हेलो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं देश धर्म न्यूज़। जैसा कि आप लोग को पता है कि स्टेट का जितना भी शुरू से लेकर के लास्ट तक मैंने प्रोटेस्ट को कवर किया है और कवर करने का पूरा प्रयास किया है। इससे संबंधित जितनी भी जानकारियाँ थी मैंने आपको अपने चैनल के माध्यम से या फिर अपने पोस्ट के माध्यम से मेरा जो पेज है सुनील शर्मा ब्लॉग्स उसके माध्यम से मैंने आपको सारी जानकारियाँ देने का पूरा प्रयास किया है अभी तक का। कल छात्रों का जो प्रोटेस्ट चल रहा था उससे संबंधित कल जो न्यूज़ आया है गुड न्यूज़ है। क्योंकि टीआरई 4 के पहले छात्रों का मांग था कि स्टेट होना चाहिए, तो सरकार ने ऐसा नोटिफिकेशन भी जारी किया और बयान भी जारी किया और ऑफिशियली भी इसको नोटिफिकेशन जारी कर दिया है कि टीआरई 4 के पहले स्टेट होगा। लेकिन स्टेट होगा ये तो सही बात है। इसके लिए हम जितने भी छात्र इसमें आंदोलन कर रहे थे या फिर जितने भी छात्र नेता इसमें आंदोलन में भाग लिए, सभी को मीडिया कर्मी को भी बहुत-बहुत धन्यवाद कि हम लोगों ने अब प्रयास किया और छात्रों ने मिलकर भी प्रयास किया और इसका रिजल्ट पॉजिटिव आया। लेकिन कल टीआरई 4 का जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है उसमें जब से डोमिसाइल नीति लागू हुआ है तो बिहारियों की जॉब देने की जब बात आई तो आपने देखा होगा कि इसमें टीचर की जो वैकेंसी है उसमें गिरावट आ गई, संख्या में गिरावट आ गई है। तो 26,000 मात्र 26,000 और 27,000 वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी किया जाता है शिक्षा मंत्री के द्वारा टीआरई 4 में। तो आप बताइए कि किस तरह से आप न्याय कर रहे हैं? जो आप डोमिसाइल नीति लागू किए हैं, तो डोमिसाइल नीति किस लिए लागू किए थे? डोमिसाइल नीति तो इसीलिए लागू किए थे कि बिहार के जो छात्र हैं, जो तैयारी कर रहे हैं, जो 2 लाख 2.5 लाख रुपया लगा करके बीएड कर रहे हैं और जितने भी छात्र बीएड किए हैं, वो सब गरीब घर से आते हैं। ऐसा नहीं कि कोई अमीर का बेटा एमएलए का बेटा और विधायक का बेटा और मंत्री का बेटा बीएड कर रहा है या फिर डीएलएड कर रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जितने भी छात्र डीएलएड, बीएड वाले हैं, सारे गरीब घर से आते हैं और गरीब क्षेत्र से आते हैं और वही बीएड करते हैं। तो 2-2.5 लाख रुपया लगा करके अगर कोई छात्र बीएड कर रहा है, डीएलएड कर रहा है बिहार में और उसको जब अपने प्रदेश में नौकरी लेने की जब बारी आती है, तो उसकी वैकेंसी 28,000 हो जाती है, 27,000 हो जाती है। और जब डोमिसाइल नीति नहीं लागू था बिहार में जब डोमिसाइल नीति नहीं लागू था बिहार में, तो आपने देखा होगा कि जितने भी टीआरई 1 से लेकर के 2 से लेकर के 3 तक जितना भी वैकेंसी आया है, सब में अगर हम एप्रॉक्स अगर देखें, लगभग जो संख्या थी 1 लाख से प्लस थी। 1 लाख से अगर तीनों को हम मर्ज करें तो हर टीआरई 1 और टीआरई 2 और टीआरई 3 तीनों में मिला करके लगभग वैकेंसी 1 लाख प्लस था। तो ऐसा क्यों हुआ भाई? ये तो अन्याय हो रहा है। टीआरई 4 में भी वैकेंसी 1 लाख प्लस की आपने पहले से भी बोल रहे हैं। कई मंत्री जदयू के भी और बीजेपी के भी मंत्री लोग बोले हैं कि इस बार टीआरई 4 में 1 लाख प्लस वैकेंसी आने वाली है, फिर बोले 50,000 वैकेंसी आने वाली है और जब नोटिफिकेशन जारी होता है तो 26,000 और 27,000 नोटिफिकेशन जारी होता है। तो आप किस तरह से बिहार के छात्रों के साथ और बिहार में जो तैयारी कर रहे हैं, सालों-साल से छात्र तैयारी करते रहते हैं, मेहनत करते हैं और आप उसको वैकेंसी दे रहे हैं 28,000 और 26,000 और 27,000, तो कैसे हो पाएगा? इसको जल्द से जल्द सरकार को संज्ञान में लेना चाहिए और जितने भी इसमें शामिल हैं उस सभी से आग्रह करते हैं, निवेदन करते हैं कि आप लोग इस पे और नीतीश कुमार जी से भी जो हमारे गार्जियन मुख्यमंत्री हैं बिहार के, उनसे भी निवेदन करते हैं कि बिहार के जो छात्र हैं, जो आपसे आशा लगाए बैठे हैं कि चुनाव के पहले आप वैकेंसी का भंडारा खोलिएगा, आपने बोला भी था कि हम भंडारा खोलेंगे, तो टीआरई 4 में इतना कम वैकेंसी क्यों भाई? जबकि आपने ही बोला है कि अभी वैकेंसी 1.5 लाख 2 लाख 1.5 लाख 2 लाख के आसपास खाली है, तो वैकेंसी पूरा आना चाहिए। वैकेंसी पूरा क्यों नहीं आ रहा है? टीआरई 5 किसने देखा? कल किसने देखा? कल आपकी सरकार रहेगी नहीं रहेगी कौन जान रहा है? तो अभी जो समय चल रहा है उसके हिसाब से चलना चाहिए आदमी को। ऐसा नहीं है कि हम टीआरई 5 में आपको बहुत देंगे और अभी आपने काट दिया, तो क्या फ़ायदा? इसमें छात्र भी तो ज़्यादा शामिल होने वाले हैं ना। जो पहले स्टेट पास कर लिए हों वो भी शामिल होंगे और जो अभी स्टेट पास करेंगे वो भी शामिल होंगे। तो छात्रों की संख्या तो बढ़ गई और वैकेंसी आपका कम गया। तो इसमें आप बिहार के जो छात्र हैं उनके साथ तो अन्याय हो गया। डोमिसाइल नीति लागू हुआ कि बिहार के छात्रों को नौकरी मिलेगा। जब आपको अदर स्टेट को जॉब देना था, अब जब आपको पूरे देश भर के छात्रों को न्योता दिया आपने, तब तो आपने लाख 1.5 लाख वैकेंसी हर टीआरई में दिया। और जब बिहार के छात्रों को नौकरी देने की बात आई तो आप 26,000 27,000 वैकेंसी दे रहे हैं, तो कैसे चलेगा? इसको जल्द से जल्द बढ़ाया जाए, जो वैकेंसी है उसको और 1 लाख के आसपास किया जाए, 50,000 के आसपास किया जाए, तब जाकर के बिहार के छात्रों के साथ न्याय होगा, नहीं तो अन्याय हो रहा है।
बाकी छात्रों, जो आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, सभी से अपील करते हैं कि आप लोग भी आवाज़ बुलंद करिए। तो बिहार के छात्रों से हम पूछना चाहते हैं, क्या वैकेंसी बढ़ना चाहिए या नहीं बढ़ना चाहिए? आप अपना राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए, बताइए कि वैकेंसी कितना होना चाहिए और कितना नहीं होना चाहिए, और बिहार के जो छात्र हैं उनके साथ न्याय हुआ, अन्याय हुआ, आप लोग भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।